हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? गुड। ओके, आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड्स ऑफ टीचिंग। तो ये हमारे पेपर 1 की यूनिट फर्स्ट है, टीचिंग एप्टीट्यूड। तो उसी में से ये टॉपिक हमने आज इसको यहाँ पे लिए हुए हैं। तो ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, क्योंकि इस टॉपिक में से पेपर में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, डिडक्टिव और इंडक्टिव मेथड। तो ये मेथड अगर आप यहाँ पे सीख लेते हो तो इससे आपका डिडक्टिव और इंडक्टिव जो रिसर्च है वो भी क्लियर हो जाएगा, और डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग है वो भी आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगी। मीन्स एक टॉपिक को पढ़ने से आपके 2-3 टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। देखिए, मैं आपको इतना अश्योर करवा सकती हूँ कि वीडियो के एंड में, वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको कुछ ना कुछ आप उससे नया सीख के ही जाओगे। ठीक है, तो आप में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट ज़रूर आएगा। तो चलिए, लेट्स इम्प्रूव योर सेल्फ। चलिए, तो आइए देखते हैं। तो इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग जो है वो टीचिंग के मेथड हैं, यानी कि जो इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड हैं ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। क्लियर? तो जो डिडक्टिव मेथड है तो ये हमारा टीचर सेंट्रिक अप्रोच है। मीन्स इसमें जो टीचर है वो सेंटर में रहता है, वो एक एक्टिव पोजीशन में रहता है, वो सभी स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्शन देता है, इंस्ट्रक्शन फॉलो करने के लिए देता है, उनको इन्फॉर्मेशन देता है, और जो टीचर है वो सेंटर में रहता है और स्टूडेंट उन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं। ठीक है, ये एक तो होगी टीचर सेंट्रिक अप्रोच। क्लियर? उसके बाद क्या है कि इसमें जो इन्फॉर्मेशन का फ्लो है तो वो रहता है जनरल टू स्पेसिफिक। मीन्स आपको जनरली टीचर आके क्लास में आके आपको एक जनरल सी बात बता देगा। अब आपको स्टूडेंट्स को कहा जाएगा कि उस जनरल सी चीज़ को आपने स्पेसिफिकली किसी एक इंडिविजुअल थिंग के ऊपर उसको अप्लाई करके चेक करना है। ठीक है, मीन्स अब ये क्या है, ये एक मेथड है वेरिफिकेशन का। मीन्स आपको एक बात बता दी, एक जनरल सी चीज़ बता दी टीचर ने क्लास में आके, और आपने उसको अब स्पेसिफिक उसको खुद अप्लाई करके चेक करना है। देखिए, इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करती हूँ कि अगर टीचर जो है वो क्लास में आके बताता है कि ऑल मैन आर मोर्टल। ठीक है, ऑल मैन आर मोर्टल मीन्स सभी जो इंसान है वो मरणशील हैं। क्लियर? ये आपको एक जनरल सी बात बता दी टीचर ने। अब आपने क्या करना है, डिडक्टिव मेथड में आपने इसको स्पेसिफिक की ओर लेके जाना है। स्पेसिफिकली आपने चेक करना है कि अगर ऑल मैन आर मोर्टल हैं तो मीन्स अगर राम मैन है तो राम इज़ मोर्टल, देन शाम अगर मैन है तो शाम इज़ मोर्टल। क्लियर? मीन्स आपने क्या किया, जनरल चीज़ को उसको एक स्पेसिफिक वे में लेके चले गए। आपने स्पेसिफिकली उसको अप्लाई करके चेक किया कि जो टीचर बता रहे हैं कि एक जनरल सेंस में, आप उसको स्पेसिफिक वे में लेके चले गए। आपने उसको स्पेसिफिकली उसको अप्लाई करके उसका वेरिफिकेशन कर लिया। क्लियर? तो आइए देखते हैं। तो इसका जो डिडक्टिव मेथड है तो उसका ये क्रक्स जो है वो यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ है कि जो डिडक्टिव मेथड का पूरा निचोड़ है उसको यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये 5 चीज़ें अगर आपको याद रह जाती हैं तो डिडक्टिव मेथड का क्वेश्चन आपसे कभी गलत नहीं होगा, कहीं नहीं जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, देखिए, तो ये है जनरल टू स्पेसिफिक। फर्स्ट हमारा जो पॉइंट है दैट इज जनरल टू स्पेसिफिक। अब देखिए, यहाँ पे आपको साइड में एक इमेज दिख रही होगी, ये कहीं पे दी नहीं हुई है, बट ये जस्ट आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। ये जस्ट मेरी इमेजिनेशन है कि अगर डिडक्टिव मेथड होता तो वो कुछ ऐसा दिखता। ठीक है, तो देखिए, आपने समझने की कोशिश, जस्ट हमें मतलब है चीज़ों को समझने से, चाहे आप किसी भी तरह से समझिए। देखिए, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जनरल टू स्पेसिफिक। अब आपको यहाँ पे जनरल सी बात बता दी कि ऑल मैन आर मोर्टल। क्लियर? अब टीचर ने बता दिया जनरली, अब आपने उसको स्पेसिफिक पे लेके जाना है। मीन्स आप उसको स्पेसिफिकली पॉइंट पे लेके जा रहे हो, नीचे की तरफ लेके जा रहे हो, स्पेसिफिक वे में लेके जा रहे हो। मीन्स लार्ज से स्मॉल की तरफ लेके जा रहे हो कि अगर आपको बताया कि ऑल मैन आर मोर्टल तो आपने उसको एक एक मैन के ऊपर ट्राई किया है, एक एक मैन के ऊपर उसको अप्लाई करके देखा, उसकी वेरिफिकेशन की कि अगर ऑल मैन आर मोर्टल हैं, सभी मैन जो हैं वो मोर्टल हैं, वो मरणशील हैं, तो अगर राम मैन है तो राम इज़ मोर्टल। क्लियर? अगर शाम भी मैन है तो शाम इज़ मोर्टल। मीन्स आपने अब उसको इंडिविजुअली चेक किया कि जो बताया जा रहा है जनरल चीज़, उसको स्पेसिफिक में आप उसने इंडिविजुअली उसको अप्लाई करके चेक कर रहे हो। दैट मीन्स जनरल टू स्पेसिफिक। उसके बाद सेकंड पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड टॉप डाउन अप्रोच। जैसे कि आपको दिख रहा है, टॉप डाउन अप्रोच मीन्स जनरल से स्पेसिफिक की आप तरफ जा रहे हो। लार्ज लेवल पे आप लोगों को पता है जनरलाइजेशन उसकी हुई है, तो आपने उसको स्पेसिफिक पे लेके जाना है, स्पेसिफिकली उसको अप्लाई करके चेक करना है। क्लियर? उसके बाद है मेथड ऑफ वेरिफिकेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि टीचर यहाँ पे जो है टीचर सेंट्रिक अप्रोच है। टीचर आके आपको थ्योरी बता देता है, टीचर पहले ही आके आपको बता देता है कि ये जो है वो हमारी थ्योरी ये है। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू बता देता है कि हमारी थ्योरी ये है, जैसे कि ऑल मैन आर मोर्टल। अब आपने उसको
वेरीफाई करना है। कैसे वेरीफाई करना है, आपने उसको चेक करना है अप्लाई करके, स्पेसिफिकली इंडिविजुअली उसको अप्लाई किया, फिर आपने चेक किया कि जो थ्योरी हमें टीचर ने बताई है जनरल सेंस में क्या वो इंडिविजुअली भी अप्लाई हो रही है या नहीं। क्लियर, ये हो गया मेथड ऑफ वेरिफिकेशन। उसके बाद है अननोन टू नोन, मीन्स अब आपको पता नहीं है, ठीक है, आपको ये पता नहीं है कि ये स्पेसिफिक पे काम करेगी या नहीं। अब आप अननोन चीज़ से नोन की तरफ जा रहे हो, आपको ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो मीन्स ये अननोन टू नॉन होगी। उसके बाद है लार्ज टू स्मॉल। अब जनरल चीज़ है, जनरलाइजेशन की हुई उसकी, उसको जनरली सबको पता है उस थ्योरी के बारे में कि ऑल मैन आर मॉर्टल, ठीक है। तो अब ये जो है उसको अपने स्मॉल लेवल के पे लेके जाना है। मीन्स अब आपने यहाँ पे अगर स्टेटमेंट दे दी कि राम इज़ मॉर्टल, तो इसका मतलब है कि आपने उसको लार्ज से लेके स्मॉल तक आप उसको लेके चले आए, आपने उसको लार्ज लेवल पे उसको आपने पढ़ा और उसको अप्लाई किया स्मॉल लेवल पे, ठीक है, आपने उसको इंडिविजुअली अप्लाई किया। क्लियर, यहाँ पे एग्जांपल ये है मैथमेटिकल फॉर्मूला इज गिवन टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब मैथमेटिकल फॉर्मूला है, फॉर एग्जांपल ये एक ट्रायंगल आप समझ लिए। अब ट्रायंगल का जो एरिया है उसको सॉल्व करने का आपको फॉर्मूला दे दिया, वो फॉर्मूला तो पहले से दे दिया, वो जनरली सभी को पता है। अब आप उसको अप्लाई करोगे, ठीक है, उसको ट्रायंगल के ऊपर अप्लाई करके देखोगे, तभी पता चलेगा कि ये जो है वो जो फॉर्मूला है वो जनरली दिया हुआ है वो इंडिविजुअली या एग्जैक्टली में वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्लियर, चलिए आपको एक और एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। जनरल टू स्पेसिफिक का जैसे स्टेटमेंट दी हुई है कि ऑल गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, कि यहाँ पे आपको बताया है कि सभी लड़कियाँ जो हैं वो ब्यूटीफुल होती हैं, सभी लड़कियाँ सुंदर होती हैं। अब आपने क्या इससे कंक्लूजन क्या निकाला कि अगर सीता लड़की है तो मीन्स सीता भी ब्यूटीफुल है, एंड अगर रानी लड़की है तो रानी भी ब्यूटीफुल है। दैट मीन्स आपने जनरली जो चीज़ें सभी के ऊपर अप्लाई हो रही हैं कि किसी ने आपको बताया कि सभी लड़कियां सुंदर होती हैं, तो आपने अगर आपको पता लगा कि सीता लड़की है मीन्स, ठीक है, तो आपने क्या यहाँ पे कंक्लूजन निकाला उस चीज़ का कि सीता भी ब्यूटीफुल ही होगी क्योंकि सीता गर्ल है, सीता लड़की है। क्लियर, ये हो गया हमारा एग्जाम्पल। उसके बाद इसका प्रोसीजर कैसे चलता है डिडक्टिव का, तो सबसे पहले इसमें क्या है कि थ्योरी या कॉन्सेप्ट पहले से दे दिया जाता है। मीन्स यहाँ पे टीचर जो है आपको स्पून फीडिंग करता है, वो आपको पहले से बता देता है कि क्या पढ़ना है हमने, क्या कॉन्सेप्ट होने वाला है आज का, क्लासरूम में आके वो पहले से ही क्लियर कर देते हैं। वैसे ही यहाँ पे टीचर मीन्स ये थ्योरी कंसेप्ट या डेफिनेशन पहले से बता देता है। अब जो है वो स्टूडेंट उसके ऊपर उसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखते हैं, उसमें प्रैक्टिस करते हैं उस थ्योरी की, उस कॉन्सेप्ट की, फिर उससे कंक्लूजन निकालते हैं और वेरिफिकेशन करते हैं कि जो हमें कॉन्सेप्ट दिया है वो एक्चुअल में वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। मीन्स उसको अप्लाई करके चेक किया जाता है। क्लियर, चलिए उसके बाद है हमारा इंडक्टिव मेथड। अब इंडक्टिव मेथड से आपने क्या याद रखना है, इंडक्टिव का मतलब है, इंडक्टिव स्टार्ट हो रहा है आई से, तो आई का मतलब है यहाँ पे इनोवेशन, मीन्स कुछ नया इनोवेट करना, कुछ नया बनाना, ठीक है। तो बेसिकली ये जो मेथड है तो ये चलता है हमारा स्पेसिफिक टू जनरल। अब यहाँ पे क्या है कि टीचर कुछ आपको स्पेसिफिक बात बता देगा, अब आपने उसकी जनरलाइजेशन करनी है। टीचर ने आपको बताया कि राम इज मॉर्टल, क्लियर, आपको एग्जांपल दे दिया, स्टेटमेंट दे दी कि राम इज मॉर्टल। अब आपको दूसरी स्टेटमेंट दे दी कि श्याम इज मॉर्टल, तो अब आपने क्या देखा कि आपने स्पेसिफिकली देखा कि राम भी मॉर्टल है, श्याम भी मॉर्टल है। अब इसका मतलब है कि ये दोनों मैन है, मीन्स आपने उसकी जनरलाइजेशन कर दी कि ऑल मैन आर मॉर्टल। अगर राम मॉर्टल है, श्याम मॉर्टल है, तो इसका मतलब है सभी मैन जो हैं वो मॉर्टल हैं। क्लियर, उसके बाद क्या है, दिस इज इन टर्म्स ऑफ टीचिंग दैट लेसन इज स्टार्टेड विद एक्टिविटीज और एक्सपेरिमेंट, ठीक है, जैसे एक्सपेरिमेंट से लेसन शुरू होता है और मोस्टली फोकस्ड ऑन द स्टूडेंट्स एंड देयर कैपेसिटीज एबिलिटीज। और मीन्स ये हमारे स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच है, ये डिपेंड करता है स्टूडेंट की एबिलिटी के ऊपर, उसकी जो लर्निंग कैपेसिटी है उसके ऊपर डिपेंड करता है रेदर देन टीचर। मीन्स ये स्टूडेंट सेंट्रिक या लर्नर सेंट्रिक अप्रोच है। इसमें लर्नर जो है वो एक्टिवली यहाँ पे एक्टिव रहता है, वो सारे काम लर्नर के द्वारा किए जाते हैं। इसमें टीचर जो है वो जस्ट आपको एक स्पेसिफिक चीज़ बता देता है, बट आप उसको आपने जनरलाइज उसने स्टूडेंट नहीं करना है, उसको जनरलाइज, ठीक है। इनेक्टिव टीचिंग इज प्रेफरली सूटेड फॉर द स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। अब ये स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के लिए ये सूट करता है। क्लियर, देखिए यहाँ पे आपका इसका क्रक्स मिल जाएगा इंडक्टिव मेथड का। तो ये जैसे कि आपको मेरे साथ में इमेजिनेशन भी दिख रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या फर्स्ट पॉइंट है, दैट इज स्पेसिफिक टू जनरल। अब जो इंडक्टिव मेथड है वो चलता है स्पेसिफिक से जनरल तक। अब आपको एक स्पेसिफिक चीज़ बता दी कि राम इज मॉर्टल, ठीक है, आपको एक स्टेटमेंट दे दी। उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट श्याम इज मॉर्टल। अब स्टूडेंट ने क्या किया, उसको जनरलाइज किया, उसको जनरल फॉर्म में उसको अप्लाई किया और आपने यहाँ पे कंक्लूजन निकाला कि ऑल मैन आर मॉर्टल। क्लियर, मीन्स इंडिविजुअली आपको स्पेसिफिक चीज़ यहाँ पे पता थी, वो नॉन थी चीज़ की
राम मॉर्टल है, श्याम भी मॉर्टल है। अब आपने उसको क्या किया, उसको जनरलाइज कर दिया, आपने उसको जनरल फॉर्म में उसके कंक्लूजन निकाला कि ऑल मैन आर मॉर्टल। क्लियर। यहाँ पे दूसरा पॉइंट है नोन टू अननोन। अब नोन क्या है कि राम इज मॉर्टल, आपको एक पॉइंट नोन है, एक इंडिविजुअली एक स्पेसिफिक चीज़ आपको पता है। अब आपने उसको जनरलाइज करना है, जनरली सबके ऊपर अप्लाई करना है। तो जो आपको अननोन है कि एग्जैक्टली असल में वो जनरलाइज कैसे होगी, ठीक है, तो मीन्स आप नोन से अननोन की तरफ चले गए। दिस इज कॉल्ड बॉटम अप अप्रोच। जैसे कि आपको दिख रहा है बॉटम अप अप्रोच है, ठीक है, कि यहाँ से स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, बॉटम अप अप्रोच। क्लियर। उसके बाद स्मॉल टू लार्ज। अब यहाँ पे स्मॉल मीन्स स्पेसिफिक एक पर्सन से आपने उसको शुरू किया और आपने बड़े लेवल पर लेके चले गए, ठीक है। डिडक्टिव मेथड जो है वो लार्ज लेवल पर किया जाता है, मीन्स यहाँ पे चीज़ों की डिस्कवरी की जाती है, ठीक है। मेथड ऑफ डिस्कवरी मीन्स आपने नॉन चीज़ से कुछ अननोन चीज़ को आपने कुछ डिस्कवरी की, कुछ नई इनोवेशन की, नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया यहाँ पर। क्लियर, ठीक है। एग्जाम्पल स्टूडेंट सॉल्व द प्रॉब्लम बाय देमसेल्व्स रादर अप्लाई द फॉर्मूला। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि स्टूडेंट को फॉर्मूला दिया गया है मैथ्स को सॉल्व करने का। अब वो क्या करेंगे, उस प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करके देखेंगे, ना कि जस्ट फॉर्मूला को वहाँ पे पेपर पेन पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। मीन्स उसको सच में देखेंगे कि अगर ट्रायंगल का जो एरिया है वो कैसे हो रहा है, तो वो उसको खुद अप्लाई करके चेक करेंगे, ठीक है। ये होगा इंडक्टिव मेथड। अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए कि स्पेसिफिक टू जर्नल। अब यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट दे दी कि सीता इज़ ब्यूटीफुल, रानी इज़ ब्यूटीफुल। आपको ये दो स्टेटमेंट्स दे दी कि सीता भी ब्यूटीफुल है, रानी भी ब्यूटीफुल है। अब आपने कंक्लूजन क्या निकाला कि ये दोनों गर्ल्स हैं, इट मीन्स सभी लड़कियां ब्यूटीफुल होती हैं। क्लियर। ये आपने इसको स्पेसिफिक टू जर्नल लेके चले गए। क्लियर। चलिए, उसके बाद है इसका प्रोसीजर। तो प्रोसीजर कैसे चलता है कि सबसे पहले आपको जो टीचर है वो एग्जाम्पल एक्सप्लेन करते हैं, वो आपको पूरा थ्योरी नहीं बताते कि ये थ्योरी ये है, वो आके आपको जस्ट एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करेंगे, बाकी थ्योरी पे लास्ट में खुद जाएंगे। उसके बाद एनालिसिस किया जाता है एग्जाम्पल का, देन उसको जनरलाइज किया जाता है, सभी के ऊपर अप्लाई किया जाता है जनरली लार्ज लेवल पे, एंड देन वेरिफिकेशन की जाती है, ठीक है। तो ये इसका प्रोसीजर हो गया इंडक्टिव मैथड का। अब इसके बीच में एक डिफरेंस देख लीजिए डिडक्टिव और इंडक्टिव मेथड में, इससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट वन है दैट इट डज नॉट गिव एनी नॉलेज। अब डिडक्टिव मेथड जो है वो कोई नॉलेज नहीं देता, जबकि इंडक्टिव मेथड जो है वो नॉलेज देता है। क्यों? क्योंकि डिडक्टिव मेथड जो है वो टीचर सेंट्रिक अप्रोच है। यहाँ पे टीचर आके आपको जस्ट थ्योरी दे देगा, आप स्टूडेंट जो है वो खुद अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, उसको कोई नॉलेज नहीं मिलेगा। जबकि जो इंडक्टिव मेथड है उसमें क्या हो रहा है, वहाँ पे इनोवेशन हो रही है, स्टूडेंट्स खुद का दिमाग लगा रहे हैं, खुद वो स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच है, तो वो खुद चीज़ों को देख के सीख रहे हैं, मीन्स लर्निंग बाय डूइंग। तो वहाँ पे उनको कुछ नया नॉलेज मिल रहा है, ठीक है, मीन्स नॉन टू अननोन। उसके बाद है इट इज़ अ मेथड ऑफ वेरिफिकेशन। जैसे कि जो टीचर है वो आके आपको थ्योरी बता देगा, तो वेरीफाई करेंगे स्टूडेंट की जो टीचर बता रहे हैं वही जो थ्योरी उसने बताई है वही हमारा अप्लाई हो रहा है या नहीं, दैट इज मेथड ऑफ वेरिफिकेशन। एंड दिस इज मेथड ऑफ डिस्कवरी। यहाँ पे डिस्कवरी हो रही है, नई चीज़ पता चल रही है जो आपको पता नहीं थी, बट वो अब पता चल रही है, नई चीज़ों की इनोवेशन की जा रही है, ठीक है। उसके बाद है इट इज़ द मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब इसमें इंस्ट्रक्शन ही दी जाएंगी, क्यों? क्योंकि ये टीचर सेंट्रिक अप्रोच है, यहाँ पे टीचर जो है वो एक्टिवली वर्क करते हैं, वो ही इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन का मेथड है। जबकि ये जो है वो मेथड ऑफ टीचिंग है, यहाँ पे जो लर्नर है वो सेंटर में रहते हैं, बट ये बेसिकली टीचिंग का मेथड होता है। उसके बाद आगे फोर्थ वन, चाइल्ड गेट्स रेडीमेड इन्फॉर्मेशन एंड मेक यूज़ ऑफ इट। मीन्स स्टूडेंट्स को जो है वो रेडीमेड इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो अपना खुद का दिमाग नहीं लगाते, टीचर जो है वो उनको स्पून फीडिंग करते रहते हैं, वो उनको पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो पहले से रेडीमेड मिलती है, उनको डायरेक्ट वो थ्योरीज वगैरह पहले से ही बता दी जाती हैं, उनको अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। और यहाँ पे चाइल्ड रिक्वायर्ड फर्स्ट हैंड नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन बाय एक्चुअल ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पे क्योंकि स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच है, स्टूडेंट खुद जो है वो अपना दिमाग लगाते हैं, तो उनको खुद जो फर्स्ट हैंड नॉलेज चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो एक्चुअल ऑब्जर्वेशन से उस नॉलेज और इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ वन है क्विक प्रोसेस। अब जाहिर सी बात है, जहाँ पे टीचर सब कुछ आपको परोस के देंगे तो वो प्रोसेस काफ़ी क्विक होने वाली है, वहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि टीचर ने आपको सब कुछ पहले से ही बना के परोस दिया है, आपने जस्ट उसको जल्दी जल्दी खाना है, ठीक है। मीन्स आपको पहले से ही सारी थ्योरी वगैरह टीचर ने बता दी है, स्टूडेंट को अपना दिमाग नहीं लगाना है। ये स्लो प्रोसेस है, एग्जैक्टली स्लो प्रोसेस होगी, क्योंकि यहाँ पे नई चीज़ें आपने देखनी है, आपको नया नॉलेज मिल रहा है, डिस्कवरी करनी है, ठीक है, आपने चीज़ों की खुद ऑब्जर्वेशन करके लर्निंग बाय डूइंग करना है, तो दैट इज़ स्लो प्रोसेस। क्लियर। चलिए, उसके बाद है एनकरेजेस डिपेंडेंट ऑन अदर सोर्सेज।
अदर सोर्सेज मीन्स ये टीचर के ऊपर डिपेंड रहते हैं, अगर सिंपल मैं आपको लैंग्वेज में बताऊँ। और ट्रेन्स द माइंड एंड गिव सेल्फ कॉन्फिडेंस, और यहाँ पे जो स्टूडेंट है वो खुद अपने माइंड को ट्रेन करते हैं और उनका जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी इंक्रीज होता है। क्लियर। उसके बाद 7th है लेस स्कोप ऑफ एक्टिविटीज़। अब यहाँ पे स्टूडेंट को करने के लिए कोई एक्टिविटीज़ नहीं रहती, टीचर जो है वो खुद आके सब कुछ बता देते हैं, ठीक है। उनको अपना खुद का दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, उनको एक्टिविटीज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है, बिकॉज ये है टीचर सेंट्रिक अप्रोच डिडक्टिव मेथड। क्लियर। उसके बाद इंडक्टिव मेथड में क्या होता है कि फुल ऑफ एक्टिविटीज़। अब यहाँ पे खुद स्टूडेंट को और सब कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करनी है, खुद लर्निंग बाय डूइंग करनी है, ठीक है। तो ये काफ़ी एक्टिविटीज़ इसमें करनी पड़ती हैं। उसके बाद है 8 दैट टॉप डाउन अप्रोच। जैसे कि मैंने आपको बताया था डिडक्टिव का ऐसे, ठीक है। टॉप डाउन अप्रोच मीन्स जनरल आपको चीज़ बता दी, अब आपने उसको स्पेसिफिक पे लेके जाना है, दैट इज टॉप डाउन अप्रोच। ऊपर से नीचे की तरफ चलती है, जनरल से स्पेसिफिक की तरफ। देन नेक्स्ट है बॉटम अप अप्रोच। अब ये चलती है नीचे से ऊपर की तरफ, मीन्स आपको एक स्पेसिफिक चीज़ पता है, आपने उसको जनरलाइज करना है, सभी के ऊपर लार्ज लेवल पर उसको लेके जाना है। जनरल टू स्पेसिफिक और स्पेसिफिक टू जनरल, ये क्लियर हो गया कि जनरल यहाँ पे बता दिया कि ऑल गर्ल्स आर ब्यूटीफुल। अब आपने उसको स्पेसिफिक में कहा कैसे लेके जाना है कि सीता इज़ ब्यूटीफुल, रानी इज़ ब्यूटीफुल, आपने ये कंक्लूजन निकाल लिया। अब यहाँ पे स्पेसिफिक टू जनरल, अब आपको यहाँ पे स्टेटमेंट दी है कि सीता इज़ ब्यूटीफुल, दूसरी स्टेटमेंट है रानी इज़ ब्यूटीफुल। अब आपने क्या उसका कंक्लूजन निकाला जनरल सेंस में कि ऑल गर्ल्स आर ब्यूटीफुल। ये हो गया इंडक्टिव मेथड। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए, और टेलीग्राम पे मुझे ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको अगर इस वीडियो का PDF चाहिए तो, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।